2-3 बार रहे और आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको सरपंच बनाया। बखूबी इन्होंने विकास का भी बहुत काम किया और आज भगवान ने इनको इतनी क्षमता दी है जो विकलांग होते हुए भी पार्टी की मीटिंग को नहीं छोड़ते हैं और हरदम सक्रिय रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, उससे हमारे को भी, ऐसे व्यक्तियों से हमारे को भी संस्कार लेना चाहिए और पार्टी के लिए और देश के हित में अच्छा काम करें। जो मेरा मांगी लाल जी छोटे भाई ऐसे कोई भी कार्यक्रम को नहीं छोड़ते, सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर दागन कोटला में विकास करके मजबूत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मांगी लाल जी, ये आशीर्वाद दो। धन धन भारती बोलो जय जय। यार ये गीत तो वो शानदार है, जोरदार बोलो यार। हल्दी धागी में समर वो देखो असवार कटे मायर धारो फूट कटे वो महाराणा परिताप रखे, वो महाराणा परिताप रखे। मायर धारो फूट कटे वो एक लिंग मान रखे, वो वो जात पात और ऊंच नीचरी, वो जात पात और ऊंच नीचरी बात ही नहीं पाई थी। जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, समस्त पार्षद महोदय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय भी नट इस हिसाब से निवेदन है महामंत्री भैया सामने देखिए। राजकुमारी जी पधारे आप। आप सभी मंच पर शब्दों से स्वागत है। सभी सरपंचों का, वार्ड पंचों का मैं निवेदन करूंगा उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के इस कार्यक्रम में टकर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप शब्दों से सभी का, अतिथियों का और कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जिन्होंने वास्तव में 5 साल तक इस संगठन को इतना मजबूत किया, उसको आज सामने देखने को मिल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री सिंह साहब, संगठन के कार्यकर्ता बंधु और सभी जनप्रतिनिधि, सबसे पहले तो मैं ग्रामीण विधानसभा के इस कार्यालय उद्घाटन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। वास्तव में आप में जो जोश है, आज वैसे मेरे चेयर कंपनी की जितनी चेयर है उससे डबल कार्यकर्ता सब खड़े हैं। आपका प्रेम है जो वास्तव में आज कार्यालय कोई उद्घाटन में आपसे पढ़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। बाकी हमारे सभी वरिष्ठ आपके सामने आपसे वास्तव में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने लिए 1 महीना बाकी रहा है, इस 1 महीने का एक दिन अपने लिए कीमती है और आप सब यहाँ से वास्तव में कार्यालय उद्घाटन करके जाएंगे। हमारे टीवी से बताए हुए प्रभारी महोदय आपको जानकारी देंगे। व्यक्ति को, इस अवतारित पुरुष को मजबूत करने के लिए विधानसभा का चुनाव जीतना आवश्यक है। मैं आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अपनी जिम्मेदारी हो, शक्ति केंद्र, बूथ और पेज तक हमें जो जिम्मेदारी दी है उसी जिम्मेदारी में निभाते हुए उससे बाहर नहीं निकलना। और हमें जो जिम्मेदारी दी है, पेज के 30 वोटर हैं और उन 30 ही वोटरों को जो पेज प्रमुख की जिम्मेदारी है, उस पेज प्रमुख के चरणों में कोटि से मैं नमन करता हूं कि वो
30 वोटों की पूरी हालचाल पूछ ले और अंतिम 25 नवंबर तक जो हमारे मतदान केंद्र तक ले जाना है, उन 30 वोटरों को अपनी जिम्मेदारी से ले जाए। इसी प्रकार के हरकतें अपनाते हैं, सरकार उनकी है, बेईमानी उनकी रग रग में भरी हुई है। ऐसे लोगों को प्रशासनिक दृष्टि से भी राजनीतिक दृष्टि से भी लड़ना पड़ेगा और इसलिए मुकाबला मजबूती का है। हम सब कार्यकर्ता तन मन धन से हम इस अभियान में लगे। आदरणीय फूलसिंह मीणा को हमारे यहाँ से पुनः विधायक बना करके विधानसभा में भेजें और ये क्योंकि लगातार तीसरी बार जाएंगे तो अपने को कुछ न कुछ मिलने वाला है। सरकार अपनी सबके दिल में छाए हुए मेरे छोटे भाई के रूप में, पता नहीं उम्र में कितना फर्क है, लेकिन छोटे भाई इसलिए कह रहा हूँ कि हमने उत्तरदायी इनको दिया है, इस नाते छोटे भाई कह रहा हूँ। ऐसे आदरणीय फूलसिंह मीणा साहब करने वालों के प्रति हमारे दिल में आक्रोश है और इस आक्रोश को हम ताकत के रूप में 2024 में परिणित करके हिंदुस्तान में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री यही ताकत मोदी जी को बनाने वाली है। इस नाते सेमीफाइनल में इस भारतीय जनता पार्टी चुनाव में राजस्थान के 200 विधानसभाओं में हम लगभग 170 से ऊपर सीटें जीतने वाले हैं। कार्यकर्ता वह काबिलियत रखता है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। और सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं। तो उस भीषण काल में भी आपने इस ग्रामीण विधानसभा का विधायक भारतीय जनता पार्टी का चुनकर विधानसभा में भेजा। आप सबको कल आप भी यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ से ऊपर भी बैठ सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। आप सब हनुमान हो और आपको उड़ना आता है। मैं तो जामवंत के रूप में आपका आह्वान करता हूँ, हे हनुमान जागो। और भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार राजस्थान में नहीं बन जाती है तब तक चैन से मत बैठना, यही निवेदन करना चाहता हूँ। केंद्रीय योजना से पधारे हुए समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज जिस अवसर पर हम एकत्रित हैं वह उदयपुर ग्रामीण का एक स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए आप सबके एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर हैं। इस बार की जीत फूलसिंह मीणा की सामान्य जीत नहीं, अब तो उदयपुर ग्रामीण के इतिहास की हैट्रिक की जीत अगर किसी के नाम पर लिखी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के फूलसिंह मीणा के नाम से। क्या परिक्रमा नहीं, अपने परिश्रम से जो आदमी आगे बढ़ा है, हम सबका सौभाग्य है कि पार्टी ने पुनः एक बार भाई फूलसिंह मीणा में विश्वास व्यक्त किया। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर किया है। बंधुओं, फिर ये चुनावी रणनीति है, अनेक तरीके के तरीके आप जानते हो इस ग्रामीण विधानसभा में। लोगों का अहंकार था कि किस तरह से यहाँ की सीट को, और एक साम्राज्य कहते थे कि यहाँ का साम्राज्य दरबार की तरह चलता है और यहाँ की विधायिका जो पूर्व में थी, मंत्री थी, किस तरह का बर्ताव जनता के साथ करती थी। पर आप सब कार्यकर्ताओं ने ओंकार भरी थी कि अब जब फूलसिंह मीणा जैसा सामान्य व्यक्ति सामने आया है तो इस सज्जन दरबार को हमने नेस्त नाबूद करके एक नए इतिहास की शुरुआत की। फिर दूसरा चुनाव इतिहास स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा। जीत तो ऐतिहासिक होगी और पहली हैट्रिक उदयपुर ग्रामीण के इतिहास में भाई फूलसिंह मीणा की। इसलिए कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने रात नहीं दिन नहीं देखा, कोरोना का काल था, स्वयं पीड़ित हुए, परंतु किसी के घर पर एक फोन पर अगर कोई व्यक्ति सेवा के लिए पहुंचा, हर काम में पहुंचा, हर वक्त में पहुंचा, उसका आज अगर प्रयास किसी ने खड़ा किया है तो भाई फूलसिंह मीणा ने किया है। इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ चुका है। दायित्व यह है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन जो पार्टी की केंद्रीय योजना से हमको प्राप्त हो, उसमें हम और कौन सा स्वर्णिम काम कर सकें।
और हम उसकी जीत का किस तरह से आगे बढ़ा सकें और एक संबल बनाएं, क्योंकि यहाँ पर अहंकार बहुत है। क्योंकि कुछ लोगों को ये था कि यहाँ उदयपुर ग्रामीण में कभी कमल का फूल नहीं खिलता। हमने पहला फूल वंदना जी मेणा और उससे पूर्व भाई चुनलाल जी गरासिया के रूप में खिलाया था, परंतु इन्होंने जिस आतंक की राजनीति के नाम पर, पैसे के प्रभाव दबाव के नाम पर जिस तरह का वातावरण खड़ा किया, और आप सब कार्यकर्ताओं ने पुनः हुंकार भर के भाई फूल सिंह जी की यह तीसरी बार उम्मीदवारी विधायक के रूप में, जीत के रूप में हम सब मिलकर के प्रेरित करें और एक नया इतिहास लिखें। मैं आप सबसे बंधुओं से निवेदन करूं, जो दायित्व करते हुए हमको दें, उस कार्य को हम सब पूर्ण रूप से करने का प्रयास करें। यही निवेदन। जय हिंद, जय भारत। अच्छा चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी जो इसको पूरा समापन संतोष जी एक बार आपसे करेंगे, जो पूरे इसके विधानसभा के भी प्रभारी हैं। देखिए, हम लोगों का काम तो केवल आपकी मदद करना है कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे आपका सहयोग कर सकते हैं। असलियत में और सचमुच में काम जो है हमारे कार्यकर्ताओं को करना है, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो हर एक व्यक्ति को जानते हैं, जो अपने बूथ को जानते हैं, जो अपने पन्ना को जानते हैं। तो जो असली जो सब चीज़ें हैं वो आप लोगों को करनी है, आप लोगों ने तय करनी है। और दूसरी चीज़ एक और कहूँगी कि ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर जब तक हम चुनाव लड़ते हैं, जब तक हमारी टिकट डिक्लेयर नहीं होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वंदना जी भी उपस्थित है यहाँ पर, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं, अपना नाम भी देते हैं, संगठन को नाम देते हैं, और संगठन हर चीज़ को देखता भी है, कंसिडर करता है, कई पहलुओं पर उस नाम को चेक करता है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर एक नाम जब तय हो जाता है तो सभी लोग, मैं आपसे कहूँगी कि ये मंच पे जितने लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये हर व्यक्ति ऐसा है जो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ला सकता है और जीत सकता है, यहाँ बैठा हर व्यक्ति। और मैं कहूँगी ये हमारी शक्ति है। लेकिन जब एक व्यक्ति को हम चुनते हैं तो हमारी सारी शक्ति उसी व्यक्ति को जिताने में लग जाती है। ये एक संगठन की शक्ति है जो केवल एक ही पार्टी में है।